Hello guys, welcome back to the channel. I hope you all would be doing great, you all would be good. So welcome back to one of the most important video, welcome back to one of the most informative video of the series. Overall जो मैं अगले वीक पूरे वीक में जो मैं 4 वीडियोस अपलोड करता हूँ उसका ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज व्हाट इज़ गोइंग टू बी इन दिस वीडियो, दिस इज सैटरडे वीडियो एंड एज यूजुअल आई शेयर माई वॉच लिस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक. आई शेयर माई जो भी मेरे 4-5 जो भी बेस्ट स्टॉक्स होते हैं जिसमें मैं अगले वीक प्लान करने वाला होता हूँ, जिसमें मैं मेरी जो बाइंग प्लान होती है, मेरी ट्रेडिंग प्लान होती है, मैं कहाँ पे बाय करने वाला होता हूँ, वेयर आई एम गोइंग टू एग्जिट, हाउ मच आई एम एक्सपेक्टिंग द टारगेट, एवरीथिंग आई शेयर थ्रू दिस वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स डायरेक्टली कम बैक टू द पॉइंट. बट आई विल टेल यू मैं इस वीडियो को कैसे कैसे हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो द फर्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू शेयर इज़ जो मैंने लास्ट वीक जो मैंने वॉच लिस्ट शेयर किया था अपने वीडियो के थ्रू, आई एम गोइंग टू गो लाइव एंड आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू कि वो स्टॉक्स कैसा परफॉर्म किया है. उसमें से 3 स्टॉक्स काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए, एक ने 33%, एक ने 15% एंड एक ने समवेयर अराउंड 12% का मोमेंटम दिया है. सो आई एम गोइंग टू शेयर दैट. उसके जस्ट बाद मैं आपको अपने स्टॉक न्यू जो अपडेटेड वॉच लिस्ट है मेरे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So first of all I'll take you to my YouTube channel. I hope आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, right? So let's search for YouTube and just a minute. Yeah, let's go back to my channel. All right, so दिस वॉज 6 ब्रेकआउट स्टॉक्स. अगर आपको दिख रहा होगा 6 ब्रेकआउट स्टॉक्स, दिस इज द वीडियो जो मैंने लास्ट वीक शेयर किया था, इनकम कमाने का जो मैंने लास्ट वीक शेयर किया था. एंड उसमें मैंने क्या शेयर किया था, शो यू. वेट, देखो, दिस वॉज द वॉच लिस्ट विच आई हैव डिस्कस्ड लास्ट वीक. आई होप आपको, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्वालिटी इंक्रीज कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियरली दिखे. 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टॉक्स मैंने कंप्लीट डिस्कस किए थे. सो अगर आप ऊपर में सबसे फर्स्ट स्टॉक जो दिख रहा है वो एब्रेल, ABREL, आदित्य बिरला रियल स्टेट, ये वाला स्टॉक मैंने डिस्कस किया था. सो लेट्स चेक आउट ये आदित्य बिरला कैसा ओवरऑल परफॉर्म किया है. राइट, आई विल शो यू, जस्ट स्टॉक्स दिखाता हूँ और एक. सो या, let's go to the trading view and let's search for Abrel. Right. So देखो, Abrel at that point of time it was trading somewhere, Abrel देखो 2751 पे ये ट्रेड कर रहा था and now it is trading at 3052. So the momentum is somewhere of 12%, 12.21% मोमेंटम इन अ सिंगल डे. ये सिर्फ एक दिन का कैंडल है जो आपको दिख रहा है. देख रहे हो मोमेंटम, जिस भी लेवल मैं डिस्कस करता हूँ, जिस तरीके से मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ, बेसिकली आई ट्राई टू कैच 14 to 15% मोमेंटम इन अ टाइम पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4 to 5 days. सो ये ऐसे स्टॉक्स मैं ढूंढता हूँ जिसमें अगले कुछ दिनों में मोमेंटम आ सकता है. आई कांट वेट, मैं 15% के लिए मैं नेक्स्ट 2 महीने 3 महीने वेट नहीं कर सकता. आई एम अ मोमेंटम ट्रेडर, आई ट्राई टू कैच मोमेंटम फास्ट इन अ स्टॉक्स. सो ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था. आदित्य बिरला रियल स्टेट, दिस वॉज द फर्स्ट स्टॉक. I'll show you the second stock, ठीक है, जो मैंने डिस्कस किया था. दिस वॉज द वीडियो 4 days ago, लास्ट मंडे आई थिंक, तो शेयर मैंने किया था. द नेक्स्ट स्टॉक विच परफॉर्म वेरी वेल वॉज वेल्थ बी. यहाँ पे दिख रहा है आपको वेल्थ बी. एट दैट टाइम इट वॉज ट्रेडिंग एट 1481. वेल्थ बी देखते हैं कैसा परफॉर्म किया है. सो लेट्स लुक एट दिस लेवल. माई एंट्री वॉज देयर इन दिस स्टॉक. उसके बाद देखो क्या अच्छा परफॉर्म किया, 26% का मोमेंटम इन अ टाइम पीरियड ऑफ 1 2 3 4 5, जस्ट 5 days, 4 days में ओवरऑल 5 दिन तो ये नीचे आ रहा है. 4 days, इन 4 days इट हैज़ गिवन अ मोमेंटम ऑफ 26%. दैट इज़ नॉट बैड. लेट्स लुक एट द थर्ड स्टॉक जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, मोतीलाल ओसवाल. ठीक है, मोतीलाल ओसवाल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज ट्रेडिंग एज 817 रुपये पे ट्रेड कर रहा था मोतीलाल ओसवाल. ये देखो, मोतीलाल ओसवाल, राइट. लुक एट दिस, लुक एट द मोमेंटम जो स्टॉक में आया है. कितना परसेंट का मोमेंटम है? 33% का मोमेंटम. 1 2 3 4 5, जस्ट 5 days में 33% का मोमेंटम. इज़ इट बैड? आप जो ऑप्शन बाइंग या फिर कोई भी चीज़ करते हो, इसमें सेम रिस्क लेके क्या आप ऐसा, ये उनके लिए ये चीज़ जो समझते हैं, दोज हू फील दैट इक्विटी में पैसे बनाना काफ़ी डिफिकल्ट है या फिर इक्विटी में बहुत स्लो पैसा बनता है, दिस कंसेप्शन इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. यू कैन मेक द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन इक्विटी एज वेल बाय जस्ट टेकिंग स्मॉल रिस्क, बाय जस्ट बीइंग पेशेंस, बाय जस्ट बीइंग हैविंग पेशेंस इन द इक्विटी. यू कैन मेक द सेम अमाउंट ऑफ मनी विच यू आर ट्राइंग टू
मेक इन ऑप्शन बाइंग. ऑप्शन बाइंग इज़ कम्प्लीटली अबाउट, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है टू मेक द सेम अमाउंट ऑफ मनी. बट इक्विटीज़ में आप अपने सारे काम को करके, आप अगर जॉब करते हो, बेसिकली आई ऑल्सो डू माई जॉब, आई लाइक मैं अपने जॉब को कंटिन्यू करके, जॉब के साथ करके, आई ट्राई टू कैच दिस मोमेंटम जस्ट बाई स्पेंडिंग 1.5 an hour इन ओवरऑल डे. पूरे दिन में 1 घंटे 1.5 घंटे दे के इस तरीके से मोमेंटम कैच किया जा सकता है. दिस इज़ पॉसिबल. और साथ में अगर मैं आपको दिखाऊँ, सो दिस इज़ माई ग्रुप. आई हैव शेयर द सेम स्टॉक्स. ये 5 स्टॉक्स मैंने शेयर किया था अपने ग्रुप पे भी. ये देखो, द फर्स्ट स्टॉक वॉज आदित्य बिरला रियल एस्टेट, ठीक है, NVCC, वेल्थ भी, ये सभी स्टॉक्स मैंने अपने ग्रुप में भी शेयर किया था. सो इफ़ यू वांट यू कैन चेक आउट माय माय व्हाट्सएप ग्रुप. आई विल पिन द डिस्क्रिप्शन, आई विल पिन द लिंक ऑफ माय व्हाट्सएप ग्रुप इन द comment section. You could find it from there. So let's back to the topic of the video and let's look at the कौन से वो स्टॉक्स हैं जो नेक्स्ट वीक मैं प्लान करने वाला हूँ. बेसिकली आई अपडेटेड अभी तक ओवरऑल पूरे इस मंथ में इट वॉज अराउंड 16 स्टॉक विच वॉज ऑन इन माई वॉच लिस्ट. एंड आउट ऑफ 16 आई विल टेल यू माई डेटा. आउट ऑफ 16 12 स्टॉक्स में एंट्री ट्रिगर हुई है. 4 स्टॉक्स हैज़ गिवन अ फेनोमिनल मोमेंटम. 8 स्टॉक्स में छोटा ब्रेकआउट हुआ, ट्रैप हुआ, और बहुत कम रिस्क पे या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे मैंने उसको एग्जिट किया है. ये सेटअप फॉर्म हुआ है. और ओवरऑल जो मैंने स्टॉक ट्रेड किया था वो सिर्फ 2 स्टॉक ट्रेड किया, और 2 स्टॉक्स मैंने बहुत कम लॉस या फिर छोटे लॉस में मोमेंटम मैंने उसमें कट कर दिया. सो दिस इज़ माई ओवरऑल प्लान. सो आउट ऑफ 16 लाइक नाउ इट इज़ 16 स्टॉक इन माई वॉच लिस्ट. आई एम एडिंग 4-5 न्यू वॉच लिस्ट, 4-5 न्यू स्टॉक्स टू माई वॉच लिस्ट, जो अगले वीक जिसमें पॉसिबिलिटी है काफ़ी अच्छे मोमेंटम आने का. राइट. सो लेट्स गो टू द ज़ीरोधा एंड लेट्स लुक एट द वॉच लिस्ट. ये देखो, ये मेरा 20 स्टॉक्स का वॉच लिस्ट है. आई शो यू ऑन माई एक्सेल शीट एज वेल. ये 16 स्टॉक्स जो आपको दिख रहे हैं ये मैंने लास्ट वीक तक डाला था 19 अक्टूबर. आज मैंने ये ऐड किया है 1 2 3 4 4 स्टॉक्स मैंने आज ऐड किया है. सो लेट्स लुक ये कैसा परफॉर्म करता है, क्या मेरा इसमें ट्रेडिंग प्लान है, कहाँ पे मैं बाइंग प्लान करने वाला हूँ, क्या मेरा एंट्री, क्या मेरा एग्जिट होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट विद एवरेल, मोतीलाल ओसवाल. ये तीनों स्टॉक्स ने अच्छा मोमेंटम दिया. राइट. सो लेट्स लुक एट द अभी जो मैंने कुछ स्टॉक्स ऐड किए हैं वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं. सो माई वॉच लिस्ट इज़ लाइक FSL, इंडिजन, सूरजेस्ट, पैनोरमा, कोठारी, डेंटल कार्ट, EMS लिमिटेड. ये 1 2 3 4 5 6 7 स्टॉक्स आर ऑन माई प्रायोरिटी लिस्ट. लाइक इसमें देर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी दैट अगले वीक काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ सकता है. सो लेट्स लुक एट दीज स्टॉक्स वन बाय वन. राइट. सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विथ FSL. आई विल शेयर यू द लॉजिक्स एज वेल, क्योंकि आप देखो मेरे पे डिपेंडेंट मत हो. आई विल सजेस्ट यू, आप ये स्टॉक्स देखते हो जस्ट लुक एट फ्रॉम द माइंडसेट दैट आपको समझ में आएगा मैं क्या चार्ट में देखता हूँ, व्हाट डू आई एनालाइज ऑन माई चार्ट. ठीक है. सो दैट यू कुड एनालाइज योर ओन चार्ट, यू कुड एनालाइज योर ओन स्टॉक एंड यू कुड ट्रेड बाय लाइक बाय योर सेल्फ. यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी वन. दैट इज़ द मेन रीज़न. आप इस तरीके से मत देखो दैट दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन दैट आई एम रिकमेंडिंग दिस स्टॉक, आप इसको प्लान करो या फिर ट्रेड करो. देर इज़ नथिंग लाइक दैट. यू मे लूज़ योर वेरी हार्ड अर्न मनी इफ़ यू जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, इफ़ यू विल जस्ट फॉलो इट ब्लाइंडली. राइट. मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करता हूँ, आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग प्लान करना चाहिए कोई भी ट्रेड अगर आप प्लान करते हो तो. So let's start with the first stock, that is First Source Solution, FSL. तो FSL मैंने काफ़ी दिनों से, ये मेरा लाइक इस पूरे मंथ में ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में है. एंड इफ़ आई टॉक टू यू अबाउट द लॉजिक्स क्यों है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ आई लुक एट द मोमेंट ट्रेंड मार्केट का कंप्लीट अप ट्रेंड है. देखो दिस स्टॉक इन जून 2024 वॉज ट्रेडिंग एट 179 रुपीज़, नाउ इट इज़ ट्रेडिंग एट 323 रुपीज़. राइट. उसके बाद आप एक चीज़ देखो, मार्केट मेड अ हाई ऑफ समवेयर अराउंड 345 रुपीज़ का मार्केट हाई लगाता है. उसके बाद फ्रॉम दिस लेवल इटसेल्फ मार्केट हैज़ कम डाउन, फिर से ऊपर जाने का ट्राई करता है. फ्रॉम अराउंड दिस जोन इटसेल्फ मार्केट फिर से नीचे आता है, एंड अगेन एट सेम लेवल फिर से ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है. अब एक चीज़ आप देखो यहाँ पे, ठीक है, इफ़ यू विल लुक एट दिस यू विल फाइंड आउट कि लेट मी डिलीट दिस वन. लुक एट वन थिंग, यहाँ पे इस मोमेंटम को जिन्होंने भी मिस किया होगा, काफ़ी सारे होप बायर्स भी तो होता है ना जो होप में बाय कर लेते हैं दैट या इफ मार्केट हैज़ जस्ट कम फॉर अ पुल बैक आई विल बाय इट इन अ होप दैट इट माइट गिव अ गुड मोमेंटम फ्रॉम दैट लेवल. तो अब एक चीज़ देखो, काफ़ी लोग होंगे जो इस लेवल पे, पूरे लेवल पे जिन्होंने बाय करके रखा होगा. राइट. जब मार्केट नीचे क्रैश करता है, जब मार्केट नीचे आता है, सो ऑब्वियसली रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं, जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, वेयर दे कीप स्टॉप लॉस, दे कीप स्टॉप लॉस बिलो द बिलो देयर स्विंग लो. सो यहाँ पे जब भी स्विंग लो के नीचे काफ़ी लोगों का स्टॉप लॉस होगा. जब मार्केट नीचे आए तो काफ़ी सारे बायर्स यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, दे हैव एग्जिटेड देयर पोजीशंस. और जब लाइक फॉर एग्जांपल द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट 343 रुपीज़ एंड द स्टॉक हैज़ कम टू द प्राइस ऑफ 297 रुपीज़. जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो दे ऑलवेज ट्राई कि प्राइस जब कम हो तो वहाँ पे बाय करें. जैसे ही रिटेल प्लेयर्स ने यहाँ पे सेल करना शुरू किया, जैसे ही उन्होंने अपने पोजीशंस को लाइक बेचना शुरू किया, कोई बड़े प्लेयर्स यहाँ पे सेम लेवल पे उसने खरीदना शुरू किया. एंड लुक एट द वॉल्यूम्स,
यहाँ पे एक अच्छा वॉल्यूम है, यहाँ पे भी अच्छा वॉल्यूम है, यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम है, अच्छा वॉल्यूम है, मीन्स कि जब भी प्राइस नीचे आ रहा है कोई एक बड़ा प्लेयर इसको खरीद रहा है. सो फ्रॉम दिस लेवल ऑल्सो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है. फॉर नेक्स्ट 4-5 डेज मार्केट वॉज साइडवेज. आई वॉज प्लानिंग कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा, सो आई मेक अ पोजिशन. मैंने यहाँ पे एक बार पोजिशन बनाया, फिर से नीचे आया तो आई एग्जिटेड समवेयर एट दिस लेवल. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट फिर से अगर इस लेवल को अगर ऊपर निकालता है, सो आई मेक अ पोजिशन इन दिस स्टॉक. आई सेड यू द रीज़न, ये जो रेसिस्टेंस लेवल था ये बार बार रिटेस्ट कर रहा है. नाउ इट गॉट लाइक वीक, और अभी यहाँ पे जाके इस लेवल पे ये सस्टेन कर रहा है. एंड लुक एट द वॉल्यूम शोज़ कि कोई बड़े प्लेयर्स इसमें है. सो दिस माइट जस्ट बी अ पुल बैक एंड आई माइट एक्सपेक्ट अ वेरी गुड मोमेंटम फ्रॉम दिस लेवल. सो दिस स्टॉक इज़ फर्स्ट स्टॉक विच इज़ ऑन माई टॉप ऑफ माई प्रायोरिटी लिस्ट. सो लेट्स लुक एट द सेकेंड स्टॉक जो है FSL के बाद. आई विल से यू इंडिजन, राइट, INDGN, इंडिजन लिमिटेड. सेम स्टोरी, सेम सेटअप. आई डोंट ट्रेड लाइक, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हर स्टॉक को अलग अलग सेटअप से ट्रेड करता हूँ. आई बिलीव इन वन सेटअप, प्रैक्टिसिंग इट फॉर मोर देन 1-2 years एंड जस्ट गेटिंग एक्सपर्टीज ऑन दैट स्ट्रैटेजी. आई बिलीव ऑन दैट. सो इफ यू विल फाइंड दिस स्टॉक ऑल्सो, दिस स्टॉक इज ऑन सेम मार्केट स्ट्रक्चर. ऊपर किया, नीचे आया, फिर ऊपर किया, नीचे आया, फिर ऊपर किया. लाइक ऑल द सेलर्स गॉट ट्रैप्ड एट दिस लेवल. जब भी रेड कैंडल फॉर्म होगा काफ़ी सारे रिटेलर्स बाहर निकले होंगे, सेलर्स गॉट ट्रैप्ड. फिर मार्केट ऊपर जाता है, नाउ इट इज साइडवेज. उसके बाद फिर से ये 3 कैंडल रेड कैंडल फॉर्म भी होता है. बट लुक एट द वॉल्यूम इज़ वेरी लेस. एवरेज वॉल्यूम से भी वॉल्यूम कम है. एंड दिस ग्रीन कैंडल विच शोज़ कि यहाँ पे फिर से बायर्स इंटरेस्टेड हो रहे हैं. एंड लुक एट द वॉल्यूम, जब प्राइस ऊपर जा रहा था, सो द एवरेज वॉल्यूम एट दिस डे वाज 845 एंड इन अ सिंगल डे वॉल्यूम आता है 7 मिलियन का. सो 8 लाख एवरेज वॉल्यूम था एंड इन द सेम डे 7 मिलियन वॉल्यूम आता है. सो इट शोज़ कि कोई बड़े प्लेयर्स ने पोजीशंस में बनाया है. नाउ द स्टॉक इज साइडवेज. आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मोमेंटम एट दिस लेवल. अगर मार्केट ऊपर जाता है, सो जो भी मेरे कैश है आई विल प्लान ट्रेड इन दिस स्टॉक. सो दिस वॉज द सेकेंड स्टॉक. आई होप आपको समझ में आया होगा. एंड वन मोर थिंग विच आई लुक एट इज आई लाइक वॉलिंजर बैंड विथ बेसिकली सोज द वोलेटिलिटी. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप वॉलिंजर बैंड अगर आप ट्रेड करते हो, इफ़ यू हैव एन आइडिया, सो यू रिमेंबर कि जब मार्केट नीचे आता है, जब मार्केट वॉलेटिलिटी जब भी स्टॉक कम होता है, उसके बाद जब भी मार्केट ने ब्रेकआउट देता है, एक अच्छे मोमेंटम वहाँ पे आता है जस्ट बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी स्पाइक, राइट. सो दिस वॉज द second stock. Let's look at the third stock, that is Suraj Est. I'll show you Suraj Est. So let's look at this stock. सेम चीज़ है, मार्केट से रेजिस्टेंस लेवल के पास था, नीचे आया, यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे उनको ट्रैप किया, फिर मार्केट ऊपर किया. नाउ इट इज़ साइडवेज. अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो व्हाट इज़ द लॉजिक, यहाँ से ऊपर जा सकता है. तो फर्स्ट लॉजिक इज़ यहाँ पे जितने भी रिटेलर प्लेयर्स होंगे वो पोजीशन से बाहर निकल गए होंगे. बड़े प्लेयर्स ने जो भी यहाँ पे पोजीशंस पहले बना के रखे होंगे, दे गॉट अ गुड लाइक प्लेस टू बाय, क्योंकि प्राइस काफ़ी कम आ गया था यहाँ पे, तो उन्होंने एक पोजीशंस बनाया. वॉल्यूम्स आर गुड. और यहाँ पे जो भी सेलर्स ट्रैप हुए होंगे, राइट, इस ब्रेकडाउन के बाद जिन्होंने भी शॉर्ट किया होगा, दे गॉट ट्रैप्ड, क्योंकि मार्केट वहाँ से रिवर्स चला गया है. सो इफ़ दे कवर देयर पोजीशंस, इफ फ्रेश बायर्स मेक द पोजीशंस फ्रॉम हियर, देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी दैट वी कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड मोमेंटम फ्रॉम दिस लेवल. दिस वाज द थर्ड स्टॉक, दैट इज Suraj Est. Let's 1, 2, 3, yeah. Let's move to the fourth stock, that is Panorama. Right. Let's look at the stock. First of all, let's look at the volume of the stock. क्या amazing volume है यार. Look at the वॉल्यूम्स. जब भी प्राइस नीचे आ रहा है, वॉल्यूम्स आर कम्प्लीटली गेटिंग ड्राइड अप, विच शोज़ कि सेलर्स इंटरेस्टेड है ही नहीं इस स्टॉक को सेल करने के लिए. एंड वेन एवर द लाइक प्राइस स्टार्टेड मूविंग अप, लुक एट द वॉल्यूम्स इज इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली. देखो यहाँ पे जब भी प्राइस नीचे आया, वॉल्यूम कंप्लीट ड्राई आया, फिर से जब प्राइस ऊपर जाना शुरू किया, वॉल्यूम इंक्रीजेस, विच शोज़ कि जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है, देयर इज़ समवन हु इज़ इंटरेस्टेड टू बाई इवन एट द हायर प्राइसेस ऑफ दिस स्टॉक, राइट. विच शोज़ कि कोई बड़े प्लेयर्स हैं जिस प्राइस को नीचे नहीं आने दे रहे हैं, एंड दे आर होल्डिंग द प्राइस एंड दे आर इंटरेस्टेड टू बाई एट द हायर प्राइस as well. So market ऊपर जाता है, it makes a high of somewhere around 254 का, and at the same level this same zone was acting as a resistance for this stock. एक बार नीचे आता है, फिर ऊपर गया, फिर from the same level नीचे आता है. Now as it goes to the same level, it is like sustaining at this level. Market देखो 1, 2, 3, 4, 5 since last 5 days it is sideways, which shows कि यहाँ पे जो sellers थे अब वो interested नहीं है sell करने में, क्योंकि बार बार ऊपर चला जा रहा है. Understand the psychology of like sellers and buyers. So there is a very good possibility कि अब अगर इसके ऊपर जाता है तो sellers might give up and buyers वहाँ से एक अच्छी positions उसमें बना सकते हैं, right. Let's look at the fifth stock, right. Fifth stock is कोठारी पेट. ये stock भी काफ़ी दिनों से मेरे watch list में है, and if I show you the chart of this watch list, let's look at this chart.
So this stock was trading somewhere around of 120 rupees, ठीक है. Now it is trading at 247 rupees. और the when it was trading at 120 rupees, the time was like 5 June 2024 the date was. उसके बाद देखो वॉल्यूम इंक्रीज आया, वॉल्यूम कम्प्लीटली यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम था इस दिन का 576K, बट एट द सेम डे द वॉल्यूम हैज़ कम ऑफ 4 million, विच शोज़ कि कोई बड़े प्लेयर्स इसमें इंटरेस्टेड हैं बायर्स में. फिर वॉल्यूम आने के बाद फिर प्राइस ऊपर जाता है, बट अगेन नाउ प्राइस हैज़ डिक्लाइन, प्राइस हैज़ कम डाउन. एंड लेट्स लुक एट वन थिंग, जिन्होंने भी यहाँ से यहाँ तक जो भी रिटेलर्स होंगे, राइट, सो they might have trailed their stop loss and they would be keeping their stop loss somewhere below this स्विंग लो, जो रिटेलर हम रखते हैं, जो हमें सिखाया गया है, राइट. सो ये रेड कैंडल फॉर्म होता है. विशोज़ कि जो भी यहाँ पे रिटेल प्लेयर्स होंगे सभी को पहले ट्रेड से निकाला, राइट. उसके बाद देखो यहाँ पे पुलिस इंगल्फिंग भी कोई पैटर्न बोलते हैं, इफ़ यू ट्रेड कैंडल स्टिक, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है एंड इट गोज़ टू द सेम लेवल एंड इट इज़ ट्राइंग टू सस्टेन एट दिस लेवल. इट इज़ द प्राइस इज़ नॉट कमिंग डाउन. विशोज़ की सेलर्स यहाँ पे अब इंटरेस्टेड नहीं है सेम लेवल से सेल करने के लिए. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है, इफ़ इट कंसोलिडेट 1 or 2 डे एट दिस लेवल, इफ इट गेट्स ब्रेकआउट, आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड मोमेंटम and even this can break this level and it can give like 12 to 13-14% momentum in a single day. So this was the fifth stock. Let's move to the second stock, that is Dental Cart, right. And one thing is necessary in all the stocks, whatever the stocks which I pick for my watch list, I just look at the volumes, I look at the same structure, market structure, my setup and my entry point. Entry point is must because market structure काफ़ी अच्छा form हो सकता है, but if I don't get a proper entry, I might I might occur a big losses because of not having the right entry. The stop loss should be big, and if it goes against me, I might lose the money because there is a 50-50 possibility for every stock to be right or to be a wrong, right. So this was the thing, manage your entry point as much as you can, like try to be very specific about your entry point. This was the fifth stock. Let's move to the sixth stock, that is Dental Cart, Vasa Denticity, right. Vasa Denticity, right. This level was acting as a resistance level for this stock. एक बार नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, साइडवेज फॉर ऑलमोस्ट 2 months. उसके बाद मार्केट में एक काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है. लेट्स लुक एट द वॉल्यूम देखो यहाँ पे द एवरेज वॉल्यूम ऑफ 28K, 123K आता है. एट द सेम लेवल एवरेज वॉल्यूम ऑफ 41K, 158K वॉल्यूम आता है. एंड दिस स्टॉक वॉज कंप्लीट साइडवेज. नाउ इट हैज़ कम फॉर अ पुल बैक, नाउ इट इज़ साइडवेज. सो व्हाट इज़ माई ट्रेडिंग प्लान फॉर दिस स्टॉक? सो माई ट्रेडिंग प्लान इज़, अगर मार्केट यहाँ से एक बार जैसे इसने ऊपर जा चुका है, यहाँ पे समवेयर मेरा एंट्री ट्रिगर होता, बट इफ़ इट वुड हैव कम डाउन, आई वुड हैव एग्जिटेड एट द सेम कॉस्ट टू कॉस्ट. आई एम एक्सपेक्टिंग कि फिर से मार्केट अगर इस लेवल को ऊपर निकालता है, सो देयर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी उसमें एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है. एंड इफ़ लाइक काफ़ी ऐसे सिचुएशंस होते हैं ना जब मार्केट हमारे एंट्री पॉइंट को ऊपर जाता है और फिर वो नीचे आ जाता है, सो इट इज़ नॉर्मल, लाइक ये ऐसे होंगे. बट जो स्टॉक्स उसमें से, लाइक एज आई सेड, माई अकॉर्डिंग टू माई डेटा, आउट ऑफ 16 स्टॉक्स ओनली 12 स्टॉक्स आई लाइक एंट्री ट्रिगर होती है उसमें, एंड आउट ऑफ 12 स्टॉक्स जस्ट 4 स्टॉक्स गेव मोमेंटम एंड रेस्ट ऑफ द 8 स्टॉक्स वर जस्ट ट्रैप फॉर मी. लाइक इट वेंट अप above my level and it just came down, so I exited those stocks at my cost to cost or at my very small loss. So thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video that is going to be uploaded on Monday. There is going to be, I'm very excited to share that video with you all because I'm going to share my complete journal. How do I journal my trades and what are the things which I changed in my journal which has like brought a very significant effect on my overall trading performances. So this was all for you in this video. Thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.